हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा न्यूज़ है कि मनसबल लेक में माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आ गए हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए सिर्फ बर्ड की स्टोरी नहीं आई है ना? इस एक न्यूज़ के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिडन हैं, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी, उसके साथ साथ में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, क्लाइमेट चेंज ओवरऑल और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इंटरलिंक होते हैं। अगर यूपीएससी में वेटलैंड, लेक कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी या वाटर गवर्नेंस पर कोई क्वेश्चन आता है, तो मानसबल लेक एक एक्सीलेंट केस स्टडी बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि लेक होता क्या है, व्हाट इज़ अ लेक? सबसे पहले समझते हैं कि लेक होता क्या है ना? हम जनरली लेक को सिर्फ एक वाटर बॉडी समझते हैं, लेकिन इकोलॉजी के हिसाब से लेक एक लिविंग इकोसिस्टम है। इसमें सिर्फ पानी नहीं होता, लेक के अंदर साइमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे फिश होती है, एल्गी होती है, प्लैंकटन होता है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, बैक्टीरियाज एंड एवरीथिंग, है ना? तो एक पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है? ये हमने समझ लिया। और अगर ये जो चेन बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वाटर में एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फिर उनको स्मॉल फिश खाती है, उनको लार्ज फिश खाती है, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स खाती हैं और न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग होता है ना? ये सब हमको देखने को मिलता है एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ हेल्दी लेक। अगर इसी चेन का एक पार्ट डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है। इसलिए लेक कंजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम मानसबल लेक के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं, कहाँ पे है? तो ये गांडेरबल डिस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रल कश्मीर में, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है ना? अराउंड 30 किलोमीटर है, श्रीनगर से दूर है और कश्मीर वैली के अंदर ये जो है हमको देखने को मिलता है। ये हिमालयन फ्रेश वाटर लेक है। अब मानसबल लेक जो है वो इतना फेमस क्यों है? व्हाई इज़ इट सो फेमस? ऑफ़िशियली इसे इंडिया का डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताया गया है, न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 43 फीट जो है ये डीप देखने को मिलता है, 3.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 1.5 किलोमीटर ब्रेड्थ देखने को मिलती है एंड इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। लेकिन यूपीएससी सिर्फ फैक्ट नहीं पूछता, क्वेश्चन होता है कि फ्रेश वाटर लेक्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक? क्या इम्पोर्टेंस होती है? तो पहली बात तो ड्रिंकिंग वाटर के काम आता है कि पानी पीने के काफ़ी काम आता है फ्रेश वाटर, है ना? पानी पीने के काफ़ी काम आता है। दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लेक का वाटर स्लोली सॉइल के थ्रू नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर लेक खत्म हो गया तो ग्राउंड वाटर भी ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा। फिर आता है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल भी एक फीचर है। हेवी रेनफॉल के टाइम पे लेक एक्स्ट्रा वाटर स्टोर करता है। अगर लेक ना हो तो फ्लडिंग बढ़ जाएगी। इसलिए लेक्स नेचुरली स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। पहला हमने क्या देखा? ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तीसरा फ्लड कंट्रोल। चौथा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लेक प्रोवाइड हैबिटेट फॉर फिश, एम्फीबियंस, एक्वेटिक प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, है ना? एक हेल्दी लेक ही एक हाई बायोडाइवर्सिटी को एंडोर्स करता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। लाइवलीहुड की बात करें तो लोकल पीपल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं लेक्स पे फॉर फिशिंग, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, बोटिंग, है ना? ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे जो है ये माइग्रेटरी बर्ड वापस क्यों आई हैं? माइग्रेटरी बर्ड वापस क्यों आई हैं? तो ये यूपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। न्यूज़ का मेन पॉइंट बर्ड्स नहीं है, मेन पॉइंट है बर्ड्स रिटर्न्ड बिकॉज़ इकोसिस्टम रिकवर्ड। बर्ड्स इकोसिस्टम के हेल्थ सर्टिफिकेट होते हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स? माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं। माइग्रेशन सीज़न होता है उनका, एक पर्टिकुलर सीज़न में वो माइग्रेशन करती हैं। जैसे विंटर में कोल्ड रीजन जो है वो ठंडा हो जाता है, फूड वहाँ पे नहीं होता तो बर्ड जो है थोड़े वार्मर जगह पे चली जाती हैं। जब विंटर खत्म होती है तो वापस से रिटर्न कर जाती हैं। ये माइग्रेशन जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। अब हाउ डू बर्ड्स नो कि उन्हें कहाँ से कहाँ जाना है? ये उनको कैसे पता चलता है? तो जैसे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि बर्ड सन, स्टार्स, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, रिवर सिस्टम, माउंटेन्स, इन सबको मे बी स्मेल या मेमोरी, इन सब की हेल्प से जो है माइग्रेट करती है। अमेजिंग फैक्ट ये है कि कई बर्ड हर साल एग्जैक्टली सेम लेक में वापस आती हैं। अब कश्मीर ही क्यों? व्हाई ओनली कश्मीर? कश्मीर विंटर माइग्रेशन के लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट विंटर्स होती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स मिलते हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन है, फिश, इंसेक्ट्स, वेटलैंड सब है।
और बर्ड को फूड भी मिलता है और सेफ रेस्टिंग प्लेस भी मिलता है। अब ये बर्ड्स क्यों आई हैं वापस? लेक जो है, ये जो लेक है, ये 46 स्पीशीज़ को जो है सपोर्ट करता है। न्यूज़ में मेंशन जो कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ स्पीशीज़ का नाम है जैसे मलाड, व्हाइट हेडेड डक, यूरेशियन हॉपर और उसके अलावा यूरेशियन कोलार्ड डव, वी हैव गोल्डन ईगल, वी हैव ग्रे बैक्ड श्राइक, ये सब हमको देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज डाइवर्सिटी, इज बायोडाइवर्सिटी। इसमें इंक्लूड होते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, है ना? ये सब होता है। पहले बर्ड्स क्यों चली गई थी यहाँ से? पहले जो बर्ड्स हैं वो क्यों चली गई थी? तो क्वेश्चन ये है कि बर्ड्स अचानक गायब क्यों हो गए थे? बिकॉज़ लेक अनहेल्दी हो गया था। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है लेक में दैट इज़ एक्वेटिक वीड्स। सबसे पहले वीड समझो। एक्वेटिक वीड क्या होता है? वाटर में उगने वाले अनवांटेड प्लांट्स। वाटर में उगने वाले अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड कहते हैं। जैसे वाटर हायासिंथ, जैसे डकवीड, है ना? नॉर्मली कुछ वीड्स यूज़फुल होते हैं, लेकिन एक्सेसिव ग्रोथ में डेंजरस हो जाते हैं। व्हाई? इमेजिन एक स्विमिंग पूल, अगर पूरा पूल प्लांट से भर जाएगा तो क्या होगा? वाटर मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। सनलाइट ब्लॉक होगी तो ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फिश मरने लगेंगे। एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है? हाउ वीड्स हार्म लेक? ये हमने समझ लिया कि जैसे-जैसे जो है सनलाइट को ब्लॉक करेंगे, ऑक्सीजन कम होगा, फिश डाई करेंगी, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। सेकंड इज़ फेलिंग वाटर लेवल। वाटर लेवल कम हुआ, है ना? अब वाटर लेवल कम होने से बर्ड का क्या रिलेशन है? लेस वाटर का मतलब होता है लेस फिश, उसका मतलब है लेस इंसेक्ट्स, लेस एक्वेटिक प्लांट्स, लेस नेस्टिंग एरिया, मतलब बर्ड के लिए हैबिटेट ही खत्म हो रहा है। थर्ड रीज़न इज़ पुअर वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी डिग्रेड हुई, है ना? डोमेस्टिक वेस्ट आया इसमें, एग्रीकल्चरल रन ऑफ वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर, पोल्यूशन, डेड प्लांट्स, ये सब हम डंप कर रहे हैं। सब मिलकर वाटर क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है? सब मिलकर वाटर क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। वाटर क्वालिटी होती क्या है? वाटर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन पीएच लेवल, न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपेरेंसी, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट्स। अगर ये पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो गए तो लेक अनहेल्दी हो सकता है। फर्स्ट रीज़न हमने क्या देखा? वीड का रीज़न देखा। दूसरा रीज़न हमने क्या देखा? लो वाटर लेवल्स। तीसरा रीज़न देखा पुअर वाटर क्वालिटी, है ना? और चौथा रीज़न हम देख रहे हैं सेडिमेंटेशन। ये क्या करता है? सेडिमेंटेशन मतलब माउंटेन से रेन वाटर सॉइल लेकर लेक में आता है, ये सॉइल नीचे सेटल हो जाती है हर साल थोड़ी-थोड़ी। तो 100 साल बाद में क्या होगा? लेक शैलो हो जाता है, डेप्थ जो है वो कम हो जाती है, स्टोरेज कम हो जाता है, हैबिटेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? तो रिस्टोरेशन शुरू हुआ, रिस्टोरेशन। अथॉरिटीज़ ने डिसाइड 4 रीज़न हमने देखे, 4-5 रीज़न देखे। सबसे पहला वीड की वजह से जो है खराब होता है, अनहेल्दी होता है इकोसिस्टम। दूसरा हमने देखा वाटर लेवल कम हो रहा था। तीसरा हमने देखा जो वाटर क्वालिटी है वो खराब हो रही थी। चौथा हमने देखा सेडिमेंटेशन। ये 4 रीज़न हमने देखे कि क्यों जो बर्ड्स हैं वो आना बंद हो गई थी। अब हम देखेंगे कि क्या-क्या रिस्टोरेशन जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं। सबसे पहला कि अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया लेक को रिवाइव करना चाहिए। कैसे? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वीड रिमूवल, सबसे पहले वीड रिमूवल, है ना? अब जो दिक्कत है उनको धीरे-धीरे ठीक करो, ओके? सिर्फ वीड रिमूव करने से क्या होगा? वाटर जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, सनलाइट नीचे जाएगी, फोटोसिंथेसिस इम्प्रूव होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगा, फिश इंक्रीज़ होंगी, तो बर्ड वापस से आ जाएँगी। ड्रेजिंग, नेक्स्ट ड्रेजिंग, ड्रेजिंग क्या होता है? ये क्या होता है? फर्स्ट वाज़ वीड रिमूवल, सेकंड इज़ ड्रेजिंग। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेक के बॉटम से मड और सिल्ट, सैंड, ऑर्गेनिक मैटर ये सब रिमूव करना, इसको बोलते हैं ड्रेजिंग, ठीक है? नेसेसरी क्यों है? इमेजिन जैसे बकेट है, हर साल मिट्टी भरती रह रही है उसमें और तो कैपेसिटी कम होती है। अब लेक के साथ भी यही होता है, ड्रेजिंग जो है उसकी वजह से डेप्थ बढ़ती है, स्टोरेज बढ़ता है, वाटर मूवमेंट बढ़ती है ना? ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट इज़ वाटर चैनल रिस्टोरेशन। लेक के अंदर वाटर चैनल ब्लॉक हो गए थे, उनको रीओपन किया गया। फ्रेश वाटर मूवमेंट हुई, लेस स्टैग्नेशन हुआ, बेटर ऑक्सीजन मिला, पानी ज़्यादा साफ हुआ। ठीक है? तो लेक वाटर रिस्टोरेशन। पहला हमने देखा वीड रिमूवल, दूसरा ड्रेजिंग, तीसरा जो है वाटर चैनल रिस्टोरेशन हमने देखा। उसके बाद में फोर्थ इज़ वाटर बजटिंग। नाउ व्हाट इज़ वाटर बजटिंग? गवर्नमेंट बजट में मनी का अकाउंट रखते हैं। वाटर बजट में वाटर का अकाउंट रखते हैं। कितना वाटर आया, कितना गया, कितना बचा, है ना?
जैसे हम बजटिंग वैसे करते हैं मनी की, उसी तरीके से वाटर की। सोर्स ऑफ वाटर इनफ्लो, रेनफॉल है, स्ट्रीम है, ग्राउंड वाटर है, स्नो मेल्ट है, इन सब से पानी आता है। आउटफ्लो किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से, वाटर सप्लाई की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, नेचुरल ड्रेनेज या कोई लीकेज हो गया। ज़रूरी क्यों है? सपोज़ लेक में 100 यूनिट्स वाटर आया और 120 यूनिट्स निकल गया। पॉसिबल है? नहीं। लेक ड्राई हो जाएगा, राइट? तो वाटर बजटिंग इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल विथड्रॉल किया जाए पानी का, ठीक है? इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमेजिन क्लासरूम कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट की और 100 स्टूडेंट आपने बिठा दिए उसमें, क्या होगा? क्राउडिंग होगी ना। एग्जैक्टली इकोसिस्टम में भी वही होता है। लेक की कैरिंग कैपेसिटी होती है, इट मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन और यूज दैट इकोसिस्टम कैन सस्टेन विदाउट डिग्रेडेशन इज इट्स कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है? अब साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट में क्या-क्या आता है, ठीक है? ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि लेक को साइंटिफिकली डेराइव लेवल पर मेंटेन करेंगे, मतलब ना बहुत ज़्यादा वाटर, ना बहुत कम, ऑप्टिमल वाटर लेवल जो है वो हम मेंटेन करेंगे। तो कुछ तरीके हैं, जैसे सबसे पहला है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, है ना? न्यूज़ में एसटीपी भी मेंशन हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवरेज डायरेक्टली लेक में क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज़ सीवेज कंटेन्स ऑर्गेनिक वेस्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बैक्टीरिया, इवन केमिकल्स, ये सब लेक को पॉल्यूट करते हैं। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पहले सीवेज क्लीन करेगा, फिर ट्रीटेड वाटर को रिलीज़ करेगा, है ना? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दूसरा तरीका ये इंटीग्रेटेड, है ना? प्लास्टिक्स, फूड वेस्ट, गार्बेज सब डायरेक्टली लेक में जाने से रोका जाएगा। वेस्ट प्रोसेस होगा तब डिस्पोज़ल होगा, है ना? तो ये हमको देखने को मिलता है और जो वाटर बजटिंग है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना? द रिटर्न ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर मतलब अगर ऑर्गेनिज्म जिसके प्रेजेंस, एब्सेंस और अबंडेंस रिफ्लेक्ट करती है द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट आर नोन एज बायो इंडिकेटर्स। Migratory birds are bioindicators because they only stay where there is clean water, where food is available, where habitat is healthy and there's low disturbance. है ना? उनके रिटर्न से पता चलता है कि इकोलॉजिकल रिकवरी हो रही है, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है, ओके? हुँ, ठीक है। ये सब हमने ये जो है ये हमारे वेटलैंड इकोसिस्टम के साथ में लिंक करता है। वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, वी हैव बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट, ये सब हम देख चुके हैं एंड दे आर वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड, ठीक है? अब ये हिमालय के जो लेक्स हैं, उनको ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अर्बनाइज़ेशन की वजह से लेक्स खराब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रहा है, अनट्रीटेड सीवेज को हम डंप कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूट हो रहा है। टूरिज़्म का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और वाटर क्वालिटी को खराब करते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम खराब हो रहा है। वी हैव सिल्टेशन, इन्वेसिव स्पीशीज़ एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं हमारे हिमालयन लेक्स को, मोर और सो सभी लेक्स को या सभी वाटर बॉडीज़ को हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ये कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि रेलेवेंट है इस टॉपिक से। द वेरी फर्स्ट इज़ रामसर कन्वेंशन, है ना? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वाइज़ यूज़ ऑफ वेटलैंड प्लस उनके कंज़र्वेशन को प्रमोट करती है एंड इंडिया इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू दिस, ठीक है? रामसर कन्वेंशन 1971। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सीएमएस या बॉन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। ये माइग्रेटरी एनिमल्स को कंज़र्व करने की बात करती है, उनके हैबिटेट को कंज़र्व करने की बात करती है थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंडिया इज़ ऑल्सो पार्टी टू दिस एज़ वेल, ठीक है? थर्ड हमको देखने को मिलता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व करने की बात करती है, उनके सस्टेनेबल जो रिसोर्स बायोलॉजिकल रिसोर्स होते हैं, उनको सस्टेनेबली यूज़ करने की बात करती है और फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट की बात करती है। 3 देखे हमने, रामसर कन्वेंशन 1971, वी हैव बॉन कन्वेंशन, देन वी हैव कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी व्हिच इज़ सीबीडी। ये हमको देखने को मिलता है। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, है ना? जो कि लेक्स, वेटलैंड्स इन सबको कंज़र्व करने के काम आते हैं, है ना? National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem, we have Wetland Conservation and Management Rules, we have Amrit Dharohar Capacity Building Scheme, Namami Gange, and we have National Biodiversity Action Plan. ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपन थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है
With reference to the ecological restoration of lakes, consider the following statements. Dredging helps restore the depth and water holding capacity of lakes. करते हैं करते हैं हमने देखा ड्रेजिंग से जो नीचे का जो भी है आप साफ कर देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा है वाटर बजटिंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट द इनफ्लो आउटफ्लो एंड सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऑफ कोर्स यही तो हमने पढ़ा। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज माइग्रेटरी बर्ड कैन सर्व एज बायो इंडिकेटर। ऑफ कोर्स दे डू। है ना, उसी से तो पता चलता है इकोसिस्टम जो है वो आपका हेल्दी है। ऑफ कोर्स दे डू। थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ इज एक्सेसिव एक्वेटिक वीड ग्रोथ जनरली इम्प्रूव्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। नहीं, इम्प्रूव नहीं करते, वो खराब करते हैं। है ना, इम्प्रूव नहीं करते, खराब करते। तो 1 2 and 3 इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। Let's just move on to mains question. The revival of Manasbal Lake demonstrate the importance of scientific ecosystem restoration in conserving wetland and biodiversity. Discuss the significance of lake restoration for biological security, water resource management and sustainable development in India. तो ये मेंस का क्वेश्चन है, आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। एंड वी आर डन विद आवर लेक्चर। आई होप आपको कोई वैल्यू एडिशन इससे मिला हो। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।